श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध ब्रह्मादि देवताओं का कैलाश पर जाकर श्री महादेव जी को मनाना। जब रुद्र के सेवकों ने समस्त देवताओं को हरा दिया तब वे ऋत्विज और सदस्यों के सहित ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम करके सारा वृतांत कह सुनाया। लेकिन ब्रह्मा जी और सर्वांतर्यामी श्री नारायण भगवान पहले से ही इस उत्पात को जानते थे, इसीलिए वह यज्ञ में नहीं गए। अब देवताओं के मुख से सारी बातें सुनकर उन्होंने कहा, तुम लोगों ने यज्ञ में भगवान शंकर का भाग न देकर बड़ा भारी अपराध किया है, इसीलिए तुम लोग शुद्ध हृदय से उनके चरण पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो और उनसे क्षमा मांग लो। दक्ष के दुर्वचनों से तो उनका हृदय पहले से ही बिंध रहा था, उस पर उनकी प्रिया सती जी का वियोग हो गया। यदि तुम चाहते हो कि यह आरंभ हो तो उनसे जाकर अपने अपराध की क्षमा मांगो, नहीं तो उनके कुपित होने पर लोकपालों के सहित समस्त लोकों का बचना भी असंभव है। भगवान रुद्र परम स्वतंत्र हैं। उनके तत्व और शक्ति सामर्थ्य को न तो कोई ऋषि मुनि, देवता और यज्ञ स्वरूप देवराज इंद्र ही जानते हैं और न स्वयं मैं ही जानता हूँ, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। ऐसी अवस्था में उन्हें शांत करने का उपाय कौन कर सकता है। अब ब्रह्मा जी देवताओं, प्रजापतियों और पितरों को साथ ले पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को गए। समस्त देवताओं और दैत्यों के अधिपति भी श्री महादेव जी के चरणों की वंदना किया करते हैं। वे श्री ब्रह्मा जी को अपने स्थान पर आया देख तुरंत खड़े हो गए। इसी प्रकार शंकर जी के चारों ओर जो महर्षियों सहित अन्य अन्य सिद्धगण बैठे थे, उन्होंने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। सबके नमस्कार कर चुकने पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमौली भगवान से, जो अब तक प्रणाम की मुद्रा में ही खड़े थे, हंसते हुए कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, देव, मैं जानता हूं कि आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व की योनि शक्ति प्रकृति और उसके बीज शिव पुरुष से परे जो एक रस परम ब्रह्म है, वह आप ही हैं। आपने ही धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराने वाले वेद की रक्षा के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया। आपकी ही बांधी हुई ये वर्णाश्रम की मर्यादाएं हैं, जिनका नियमनिष्ठ ब्राह्मण श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं। जो महानुभाव आपके चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं और जो समस्त जीवों को अभेद दृष्टि से आत्मा में ही देखते हैं, वे पशुओं के समान प्राय क्रोध के अधीन नहीं होते। जो लोग भेद बुद्धि होने के कारण कर्मों में ही आसक्त हैं, जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, दूसरों की उन्नति देखकर जिनका चित्त दिन रात कुढ़ता है, और जो मर्म भेदी अज्ञानी अपने दुर्वचनों से दूसरों का चित्त दुखा करते हैं, आप जैसे महापुरुषों के लिए उन्हें भी मारना उचित नहीं है, क्योंकि वे बेचारे तो विधाता के ही मारे हुए हैं। प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। परम पुरुष भगवान की दुस्तर माया ने आपकी बुद्धि का स्पर्श भी नहीं किया है, अतः जिनका चित्त उसके वशीभूत होकर कर्म मार्ग में आसक्त हो रहा है, उनके द्वारा अपराध बन जाए तो भी आपको उन पर कृपा करनी चाहिए। भगवान, आप सबके मूल हैं। आप ही संपूर्ण यज्ञों के पूर्ण कराने वाले हैं। यज्ञ भाग पाने का भी आपको पूरा अधिकार है। फिर भी इस दक्ष यज्ञ के बुद्धिहीन याजकों ने आपको यज्ञ भाग नहीं दिया, इसी से यह आपके द्वारा विध्वस्त हुआ। अब आप इस अपूर्ण यज्ञ का पूर्णोद्धार करने की कृपा करें। प्रभु, ऐसा कीजिए कि यजमान दक्ष फिर से जीवित हो उठे, भग देवता को नेत्र मिल जाएं, भृगु जी के दाढ़ी मूछ उग जाएं और कुशा के दांत पहले के ही समान निकल आएं। यज्ञ संपूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका भाग होगा। यज्ञ विध्वंसक, आज यह यज्ञ आपके ही भाग से पूर्ण हो।
ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए कहा, प्रजापति, भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे ना समझो के अपराधी की न तो मैं चर्चा करता हूँ और न ही याद ही। मैंने तो केवल सावधान करने के लिए ही उन्हें थोड़ा सा दंड दे दिया। दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है, इसीलिए उन्हें बकरे का सिर लगा दिया जाए। भगदेव मित्र देवता की आंखों से अपना यज्ञ भाग देखे। पूछा, पिसा हुआ अन्न खाने वाले हैं, वे उसे यजमान के दांतों से भक्षण करें तथा अन्य सब देवताओं के अंग प्रत्यंग भी स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए पदार्थ को मेरा भाग निश्चित किया है। भगवान शंकर की बात सुनकर सब लोग धन्य धन्य करने लगे। फिर सभी देवता और ऋषियों ने महादेव जी से दक्ष की यज्ञशाला में जाने के लिए प्रार्थना की। तब वे उन्हें और ब्रह्मा जी को साथ लेकर वहां गए और वहां जैसा जैसा भगवान शंकर ने कहा था उसी प्रकार किया गया। जब दक्ष की धड़ से यज्ञ पशु का सिर जोड़ा गया तब रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर जागने के समान जी उठे। दक्ष का हृदय साफ हो चुका था। जब उन्होंने महादेव को अपने सामने देखा तब उनकी स्तुति करनी चाहिए, किंतु अपनी मरी हुई बेटी सती का स्मरण हो आने से उनकी आंखों में आंसू भर आए। मुख से एक शब्द भी न निकला और जैसे तैसे खुद को संभालते हुए दक्ष ने कहा, भगवान, मैंने आपका अपराध किया था, किंतु आपने मुझे उसके बदले दंड के द्वारा शिक्षा देकर मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है। मैं आपके तत्व को नहीं जानता था, इसी से मैंने भरी सभा में आपको अपने बाग बाणों से बिंधा, किंतु आपने मेरे उस अपराध का कोई विचार नहीं किया। बस आप अपने उदारता पूर्ण बर्ताव से मुझ पर प्रसन्न हो। भगवान आशुतोष से इस प्रकार दक्ष ने अपना अपराध क्षमा कराकर यज्ञ आरंभ करवाया। तब ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न करने के उद्देश्य से रुद्रगण संबंधी भूत पिशाचों के संसर्ग जनित दोष की शांति के लिए 3 पात्रों में श्री विष्णु भगवान के लिए तैयार किए हुए पुरोडास नामक चरु का हवन किया। उस हवि को हाथ में लेकर खड़े हुए ध्रुव के साथ यजमान दक्ष ने जो ही विशुद्ध चित्त से श्री हरि का ध्यान किया, त्यों ही सहसा भगवान वहां प्रकट हो गए। भगवान पधारे हैं, यह देखकर इंद्र, ब्रह्मा और महादेव जी आदि देवेश्वरों सहित समस्त देवता, गंधर्व और ऋषि आदि ने सहसा खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई, जीभ लड़खड़ाने लगी, सबके सब सकपका गए और मस्तक पर अंजलि बांधकर भगवान के सामने खड़े हो गए। भगवान की महिमा तक ब्रह्मा आदि की भी मति नहीं पहुंच पाती, तो भी भक्तों पर कृपा करने के लिए दिव्य रूप से प्रकट हुए श्री हरि की वे अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति करने लगे। सबके स्तुति कर लेने पर भगवान ने कहा, जगत का परम कारण मैं ही ब्रह्मा और महादेव हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ तथा स्वयं प्रकाश और उपाधि शून्य हूँ। अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की रचना, पालन और संहार करता हूँ, और मैंने ही उन कर्मों के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के रूप धारण किए हैं। ये तीनों स्वरूप एक ही हैं और हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। अतः जो हम में कुछ भी भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है। अब भगवान की आज्ञा देने पर दोनों प्रकार के यज्ञों से सब देवताओं का अर्चन किया। फिर एकाग्रचित हो भगवान शंकर का यज्ञ शेष रूप उनके भाग से यजन कर यज्ञ का उपसंहार किया। दक्ष सुता सती जी ने अपना पूर्व शरीर त्याग कर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लिया था। उसी प्रकार श्री अंबिका जी ने उस जन्म में भी अपने एकमात्र आश्रय और प्रियतम भगवान शंकर को ही वरण किया। श्री महादेव जी का यह पावन चरित्र यश और आयु को बढ़ाने वाला तथा पाप पुंज को नष्ट करने वाला है। जो पुरुष भक्ति भाव से इसका नित्य प्रति श्रवण और कीर्तन करता है वह अपनी पाप राशि का नाश कर देता है
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन राधे राधे।